दोस्तों नमस्कार। चंदन सिंह गलवाड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल उत्तराखंड गए हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा नज़ारा, धूप भी लग रहा है, बादल भी लगे हैं, बरसात भी हो रही है। तो ये आप देख रहे होंगे कि कितना मौसम साफ़ हो रहा है इस समय ऊपर में, और बादल भी लगे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा। ये यहाँ पर ये भुट्टे का खेत है। ये बहुत ही अच्छा इस समय जो है यहाँ पर नजराना बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक हो गई, यहाँ जानवर आ रहे हैं रात को और वो जो है सारा खेत को ख़राब कर दे रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर परेशानी हो रही है। भुट्टे खा नहीं पा रहे हैं आदमी। अभी ये कच्चे हैं और इनको खा भी नहीं सकते हैं। तो ये खेती होती है, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये भुट्टे के फूल हो रहे हैं और इसी में जो है ये भुट्टा होता है तैयार। तो ये बहुत ही अच्छा दृश्य। ये चौलाई के पेड़ भी हैं साथ में। ये तो पहले हमने छोटा बताया था कि भाई ये चौलाई की भुजिया खाते हैं, लेकिन अब ये बड़े हो गए हैं। अब इसका जो है बाद में फूल आएंगे और बीज बनेगा, तो ये आगे के लिए भी जो है कई उपयोग में काम करते हैं। यहाँ नीचे में जो दिख रहा होगा आपको, ये हमारे ये दाल का जो है पौधा है। ये ये मांस का पौधा होता है जो अभी इस तरह का है। इसमें बेल आ जाते हैं, ये बड़े बड़े जब होने लगते हैं तो ये दिख रहा है, बहुत अच्छा बेल हो जा रहा है। और उसके बाद में हम जो है यहाँ पर ये भुट्टे की खेती दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा, उत्तराखंड अल्मोड़ा का शानदार दृश्य। ये देखो भुट्टे का पेड़ है, खेती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है आपको बताया कि यहाँ पर ये सब गड़बड़ कर दे रहे हैं, जिसके कारण जंगली जानवर रात को आते हैं और ये खा जाते हैं। देखो बीच में यहाँ पर आया था, यहाँ पर ये तोड़ गया, जिसके कारण हमें पौधे काटने पड़े ये। और बीच में खाली खाली लग रहा है, तो ये जानवर ने खा दिया। उसके बाद यहाँ पर एक घास शानदार, ये इसके बाद में ये पेड़ बड़ा था। ये देखो आजकल यहाँ पर जो है बरसात से टूट गया, सूखा हुआ पेड़ है पुराना। बहुत ही अच्छा नज़र यहाँ पर दृश्य। ये देखो हमने बोला ये खेत बनी थी भुट्टे की, और यहाँ रात को जानवर आया और ये खा गया सारा। ये दिख रहे होंगे आप। तो ये बहुत नुकसान कर दिया, ये आदमी के हमारे लायक नहीं रहा और ये सब जानवर खा गया। अब थोड़े से बचे हैं, वो भी कभी भी आ सकता है और खा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खेती करने से भी कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और हम काफ़ी रात को भी जो है जागते हैं, फिर शोर करते हैं कि कहीं जानवर होगा तो डर जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत कम होता है उस समय, क्योंकि कब तक जागते रहेंगे, रात को अंधेरा बहुत होता है, जंगल का एरिया है। यहाँ टाइगर का डर भी रहता है, जो इस समय यहाँ पर जानवरों को भी खा जाता है। और रात को बाहर नहीं निकलते हैं ज़्यादा, अंधेरा हो जाता है, क्योंकि खुला एरिया है, जंगल का एरिया है। यहाँ कहीं भी जानवर छुपे रहते हैं झाड़ियों में। सामने दिख रहे होंगे वो काफ़ी झाड़ियाँ सी हैं, घास है बड़ा बड़ा, इनके अंदर कहीं भी रहता है। और घास के अंदर जाना भी ख़तरनाक होता है, क्योंकि यहाँ सांप होता है, हरे सांप बड़े सांप सब होते हैं। तो इसलिए हम खुली जगह में ही जाते हैं, जहाँ पर ये दिखाई देता है रास्ता, उधर ही जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा इस समय दृश्य, काफ़ी अच्छा। और इस समय हमारे यहाँ पर जो है काफ़ी सारे चिड़िया चहचहा रही हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है मौसम बहुत इस समय सुंदर और बहुत ही अच्छा यहाँ पर दृश्य। ये दिख रहे होंगे, आसमान भी साफ़ है। यहाँ पर जब प्रदूषण नहीं होता है, बादल नहीं होते हैं, तो आसमान बिल्कुल स्काई दिखता है, ब्लू दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये बहुत अच्छा नज़ारा होता है देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब बाढ़ आती है तो यहाँ ख़तरनाक होता है। आपने धराली में देखा होगा कितना ख़तरनाक होता है। ये सामने जो रोड देख रहे हैं, ये सारे रोड टूट गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं, वहाँ पर बह गया है। तो किसी दिन उसका भी वहाँ पर
ब्लॉग बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही, यहाँ पर सब गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई है। तो पहले हमारा यहाँ पर जो है नज़दीक गाड़ियाँ आने लगी थी, लेकिन अब यहाँ पर सब बह गया, रोड टूट गए हैं रोड, इसीलिए ख़तरनाक हो गया है। और यहाँ पर इस समय बहुत बड़ी घास हो गई है। ये देखो, कहीं दूर नहीं जा सकते। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इस समय पेड़ हो रहे हैं। यहाँ पर गेंदा का फूल, जो गाना सुना होगा, उसका भी यहाँ पर फूल का पौधे हो रहे हैं। इधर ये सामने भी दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये अपने आप हो जाते हैं। ये कुछ छोटे छोटे होते हैं ये। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर पौधे हो जाते हैं। बाद में कुछ दिनों में इसमें फूल आ जाएंगे और सुंदर नज़ारा आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये आपको दिखाया था, ये बहुत ही अच्छा दृश्य उत्तराखंड। और यहाँ पर आजकल मंदिरों का भी प्रचार प्रसारण हो रहा है, ज़्यादा करके लोग पूजा पाठ भी करते हैं। तो यहाँ कुछ मंदिर बनने लगे हैं, सामने भी एक मंदिर बन रहा है, वहाँ के ऊपर में मंदिर हैं, उसके नीचे में भी मंदिर हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा दृश्य है। और यहाँ पर आजकल काफ़ी मौसम अभी साफ़ होता है, तो थोड़ी देर में बरसात भी हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही मौसम एकदम से चेंज हो जाता है, इसीलिए जो है कहीं जाना होता है तो छतरी भी लेके जाना पड़ता है साथ में। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ये नीचे जहाँ पर पेड़ गिरा है, यहाँ पर खेत में जो है मंडुआ की खेती है। जो यहाँ पर इस समय जाने के लिए हम जा नहीं सकते हैं ज़्यादा अंदर, लेकिन ये हमने गुड़ाई दिखाया था मंडुआ की, तो उसी का ये यहाँ पर खेत दिखाएंगे, जो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर हमने इसमें उन दिनों पहले वाले 1-1.5 महीने पहले जो ब्लॉग बनाया था, गुड़ाई करते दिखाया था। लेकिन अब हम आपको यहाँ पर इस खेत की, ये देखो भरा हुआ है, इतने बड़ी पौधे हो गए हैं। तो ये शानदार इस समय जो है लग रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है। ये देखो, खेती बहुत अच्छी है, यहाँ पर जानवरों का ही खतरा है। तो ये देखो, इसके अभी ये जो है पौधे फलों का गुच्छा निकलने वाला है। ये मंडुआ का, इसमें धीरे धीरे गुच्छा आएगा। ये अभी छोटे छोटे निकल रहे हैं, इसमें बीज होता है, बाद में गुच्छे हो जाते हैं, और इसके बाद बारीक बारीक से इसके दाने हो जाते हैं। फिर सुखाने के बाद में उसको खाया जाता है, मंडुआ की रोटी। तो ये आजकल बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय उत्तराखंड का, और ये पूरे खेत का आपका नज़ारा दिखा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है, इसमें बहुत ही सुंदर है यहाँ पर। तो हमने जब देखने में तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। आगे जानवरों का पता नहीं क्या करेंगे, बचाएंगे कि जो है खा जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा दृश्य है। और बाकी यहाँ पर घास वगैरह इस समय बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, जो कि हम रास्ते में काट भी देते हैं। देखो, रास्ता बनाने के लिए काटना पड़ता है। तो ये आपको दिखा रहे हैं। बाकी आजकल पूरी हरियाली है। ये नीचे भी मंडुआ का खेती है, यहाँ ये आगे तक है, ये है, ये है। और ये आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर, उधर आम का पेड़ है। यहाँ नीचे अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, जो हमने पहले भी दिखाए हैं। आजकल मौसम कुछ दृश्य बहुत ही अलग है, क्योंकि आजकल कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, हरियाली दिखती है, घास बड़ा होता है। यहाँ पर कई आजकल सांप बिच्छू ये घास में होते हैं, इसलिए ज़्यादा घास के अंदर वैसे ही हम बिना देखे नहीं जाते। और रात को टाइगर का खतरा होता है। तो कहीं यहाँ पर जो दिख रहे हैं आगे, ये दिख रहे हैं पेड़ वगैरह, इनके अंदर में जो है खतरा होता है, कहीं जानवर होते हैं। वहाँ पर कुत्ता भी भौंक रहा है, क्योंकि उनको जानवर दिखते हैं तो लोग उनको बुलाते रहते हैं। तो जैसे हम कुछ बोलते हैं तो उनको ये लगता है कि कहीं हमें तो नहीं बुला रहे हैं, तो आवाज़ आ रही होगी कहीं। तो ये बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा उत्तराखंड सल्ट क्षेत्र का, जो बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुंदर दृश्य है। और आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर आजकल कैसे मौसम है।
ये देख रहे होंगे यहाँ पर अलग अलग तरीके के पौधे होते हैं। ये आपको बताया है कई प्रकार के होते हैं। ये आगे ये घास होता है, इससे जो है ये बहुत ही अलग पेड़ होता है। इससे यहाँ के कुछ आदमी उत्तराखंड में शैम्पू बनाते हैं। पहले के यहाँ पर जो बुज़ुर्ग आदमी होते थे इसकी टहनी काटते थे, इसमें से चिपचिपा सा जो है शैम्पू जैसे बनता है वैसे इसमें से जो है लिक्विड निकलता था और उससे अपने सिर के बाल धोते थे, तो जिससे वो कई सालों तक बुज़ुर्ग आदमी हो जाते थे, फिर भी उनके बाल काले रहते थे। तो ये खासियत थी इस पौधे की। इसको भ्यूं कहते हैं, भ्यूं। तो ये बहुत ही अच्छा नेचुरल पौधा है, लेकिन आजकल जो है ये इसका उपयोग कोई नहीं करता, क्योंकि लोगों को शॉर्टकट रास्ता चाहिए, साबुन वगैरह शैम्पू, और उसी से नहाते हैं, इसीलिए जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा नज़ारा है और शानदार नज़ारा है। तो आप देखिए और देखते रहिए चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।